बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धान के बारे में कि गंदम के बाद धान की एक सीज़न में दो वैरायटीज़, दो फसलें कौन सी हैं जो आप उठा सकते हैं, उसका वक्त काश्त क्या होना चाहिए, वैरायटी कौन सी हो, बीज का इंतखाब कौन सा करना चाहिए, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दें। तो नाजरीन, जिस तरह हमारा जो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है पंजाब में, इसमें तकरीबन 15 अप्रैल से गंदम की हार्वेस्टिंग जो है वो शुरू हो जाती है। 15 अप्रैल के फ़ौरन उसके बाद गंदम फ़ौरन उठाने के बाद आपकी जो पनीरी है वो तैयार होनी चाहिए। नाजरीन, सबसे अहम जो है कि फ़ौरन गंदम के फ़ौरन बाद आप कौन सी वैरायटी लगाएं। तो जो फ़ौरन बाद आपने वैरायटी लगानी है वो है हाइब्रिड बीज। हाइब्रिड बीज होना चाहिए जिसमें पिछले साल जो है एक बहुत ज़बरदस्त बीज रहा है, वो है डायमंड 109। ये मेरे ख्याल में सन क्रॉप का है डायमंड 109। ये पिछले साल बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, इसका रेट भी मंडियों में ठीक रहा है, इसकी एवरेज जो है वो भी ज़बरदस्त रही है। तो आप जो बीज का इंतखाब करेंगे पहली दफ़ा गंदम के फ़ौरन बाद, वो हाइब्रिड किस्म लगानी है, इसके अलावा और कोई किस्म नहीं लगानी। तो इसका जो पनीरी का वक्त काश्त है वो आपने तकरीबन मार्च में 15 से 18 मार्च तक आपने पनीरी लगा देनी है। जो 15 से 18 मार्च में आप पनीरी लगाएंगे वो 15 से 18 अप्रैल तक तैयार हो जाएगी, शिफ्ट होने के काबिल हो जाएगी। तो काश्तकार भाइयों, अगर आप अप्रैल के महीने में ही, अप्रैल के एंड में अगर आप इसको काश्त कर लेंगे, इस हाइब्रिड बीज को काश्त कर लेंगे, तो ही आप दो फसलें उठा सकते हैं। क्योंकि अप्रैल के एंड में अगर आप इसको काश्त करेंगे हाइब्रिड बीज को, तो अप्रैल से लेकर ये तकरीबन जुलाई के एंड में इसकी जो है ये फसल जो तैयार हो जाएगी। क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है, इसका जो दौरानिया है, वो जो कंपनी बताती है वो 80 से 85 दिन है। तो इसमें जो मौसम की सूरत हाल, बारिशें वगैरह, ये सारा कुछ करके तकरीबन 90 से 95 दिन में ये तैयार हो जाती है। भाइयों, हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल हमने पहली दफ़ा इसलिए करना है क्योंकि जब इसका पॉलिनेशन का जो मरला आता है उस टाइम जून जुलाई में जो गर्मी है वो शदीद होती है, वो गर्मी जो है वो पीक पे होती है। तो इसका जो पॉलिनेशन का मरला है वो इस हाइब्रिड बीज का मुतासर नहीं होता। इसलिए हमने पहली दफ़ा गंदम के फ़ौरन बाद कोई भी मौजू अच्छी जो वैरायटी है हाइब्रिड की वो लगानी है। उसका 3 महीने उसका दौरानिया है, उसमें वो तैयार हो जाती है। तो नाजरीन, बात करें इस हाइब्रिड बीज की एवरेज की, तो जो इसकी प्रोडक्शन एवरेज है वो तकरीबन 110 से 20 मन तक इसकी जो प्रोडक्शन एवरेज है वो आती है। तो इसको आप जुलाई के एंड पे उठा लेंगे। इसके बाद जो दूसरी वैरायटी है उसका जो टाइम हो जाएगा वो बासमती की वैरायटी है। जो उस टाइम 1809 की जो अपग्रेड वैरायटी है वो है 1847। 1847 जो है पिछले साल एक ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन वैरायटी रही है। तो उसके लगाने का टाइम हो जाएगा दूसरी फसल का। तो दूसरी जो फसल जो वैरायटी है वो आप लगाएं 1847, क्योंकि इसका भी जो ड्यूरेशन, जो इसका टाइम है, जो इसका जितना जो तैयार होने में ये वक्त लेती है, इसका भी जो है 3 महीने है, तकरीबन 90 दिन से 95 दिन तक। तो जुलाई के एंड पे अगर इसको आप लगाएंगे तो ये नवंबर तकरीबन 15 नवंबर तक ये बेहतरीन तैयार हो जाएगी और 15 नवंबर तक इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसका रेट भी बेहतरीन होता है, इसकी झाड़ जो एवरेज है, प्रोडक्शन एवरेज, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और इस पे जो बीमारी का हमला है, रस्ट का हमला है, जो गर्दन तोड़ बीमारी है, या जो टोके की, तेले की, ब्लास्ट की, जितनी भी बीमारी हैं, इसकी कुव्वत मुदाफ़त बेहतरीन है 1847 की। उसके बाद आप इसको लगाएं। ये भी कम दुरानी वाली वैरायटी है, बासमती वैरायटी है। ये पोसा यूनिवर्सिटी से, इंडिया से जो है ये बरामदशुदा बीज है और इसको आप लगाएं। इस तरह आप 15 नवंबर के बाद आप अपनी जो गंदम है फिर आप लगा सकते हैं, जो 15 नवंबर से 20 नवंबर तक बेहतरीन टाइम है। क्योंकि गंदम तो जो है वो किसान दिसंबर तक लगा देते हैं, पूरा महीना जो नवंबर का है वो गंदम का चलता है। किसी ने कमांद उठाना है, गन्ना उठाना है, उसके बाद तक वो जो है ये गंदम लगाते रहते हैं। तो इस तरह आप दो वैरायटीज़ जो हैं
आप ये एक सीज़न में धान की 2 वैरायटीज़ लगा सकते हैं। इनका ख़र्चा भी कम है। इन पे जो स्प्रे हैं, जो फंजीसाइड के जो मेडिसन हैं, उनकी जो ज़हरें हैं, कीमियाई ज़हरें हैं, इनका जो ख़र्चा है बहुत कम है और इनकी जो एवरेज प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले आप हाइब्रिड बीज लगाएं, उसके बाद जो है 1847 लगाएं और भरपूर पैदावार हासिल करें।